नमस्कार, मैं मड़वारी सिंह, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे बीच मौजूद है आशुतोष जी। वो आज बताने वाले हैं अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में। तो आशुतोष जी, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर। ओके, हेलो एवरीवन। पहले तो मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं आशुतोष ठाकुर, बड़ा बिजनेस से आईबीसी। और जैसा कि सर ने कहा कि लाइफ की जर्नी बतानी है मुझे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ा। स्टार्ट करते हैं। मैं आज से 3 साल पहले जब आईबीसी स्टार्ट हुआ था, वहाँ चलते हैं, वहाँ से बताता हूँ आपको। मैं सर को फॉलो करता था पहले से, और उनकी यूट्यूब पेपर वीडियो देखता था करीबन आज से 6-7 साल पहले से। वहाँ पर मैंने उनका आईबीसी का सेमिनार अटेंड किया, फर्स्ट सेमिनार जो कि दिल्ली में हुआ था। जी जी। उस सेमिनार में मैंने जाके आईबीसी के बारे में जाना, बट मुझे थोड़ा सा टाइम लगा उसको समझने के लिए, बिकॉज उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था और मुझे थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न था। एक होता है ना कि ओके। कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम बिल्कुल पे। बिल्कुल। तो मैंने उसी समय पे ईएई ऑप्ट किया था, सर का प्रोग्राम। ओके। और उसकी भी जर्नी मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। एक्चुअल में वो ऐसा हुआ था कि मैं बीसीए पास किया था। ओके। बीसीए के बाद मुझे ये जिद थी कि मुझे कुछ बिजनेस करना है, और कहीं ना कहीं वो सर से इंस्पिरेशन थी, तो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मेरा अभी भी एम बिजनेस का ही है। जी जी। सो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने घर वालों से ये बोला कि मैं एमबीए ऑप्ट नहीं करूँगा, और ओके। उसकी जगह मैं ये ऑप्ट करूँगा। जी। सो इसमें कहीं ना कहीं सर की वीडियोस से मुझे जो लग रहा था कि मतलब सर बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, जी। और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ये क्लैरिटी मिली कि मुझे ये ऑप्ट करना चाहिए, ना कि एमबीए। मैं इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ आपको। यहाँ मैंने ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने ठान लिया कि मुझे सर के साथ ही काम करना है, और फिर उसके बाद मैंने आईबीसी एक कॉन्फिडेंट के साथ मैंने ज्वाइनिंग की यहाँ जी जी। पे। ओके। तो सर, सॉरी। नो प्रॉब्लम सर। जैसे कि आपने बताया, आपने बहुत जी अच्छा जानकारी दिया सर जी कि आपने कैसे आईबीसी बनने की जर्नी स्टार्ट की। जी सर। और इससे पहले आप विवेक सर को पहले से जानते थे, जी जी और जानने के साथ साथ आपको लगता था कि मैं स्टूडेंट होने के साथ साथ जी यदि मैं विवेक से बिंद्रा जी को इतना पहले से जान रहा हूँ, जी इसके पास ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी बदौलत मैं सीख सकता हूँ, जी लर्निंग ले सकता हूँ और अपने लाइफ में यूटिलाइज कर सकता हूँ। जी और आप ये भी बता रहे कि सर आप बीसीए के स्टूडेंट थे जी और अपनी पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करने की भी सोच रहे थे। जी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था सर, उस समय भी और जी अभी भी है। जी सर। क्योंकि सर बिल्कुल। आपने जिस समय आप विवेक सर को जानते थे, जी सर हो सकता था बहुत से पर्सन को उस तरह की नॉलेज भी नहीं हो, जी लेकिन सर। आप ऐसे पर्सन हैं जो आपको स्कूल डेज में अपने जी कॉलेज के टाइम पे ये सारी नॉलेज मिल गई। जी सर। आपकी लाइफ की अपनी गोल मालूम हो गई कि मुझे जी करना क्या है जी और किस तरह से करना है, उसका जी एक रोड मैप आपको मिल जा रही है। जी तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका था सर, जी क्योंकि सर। आपने बिल्कुल। बहुत पहले ये एक प्रोग्राम भी लिया है जो जी कि किसी भी पर्सन के लिए, यदि वो बिजनेस करना चाह रहा है, स्टार्टअप करना चाह रहा जी। है या अपने आप को एंटरप्रेन्योर के तौर पे देखना चाह रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए जो ये एक प्रोग्राम था सर, वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और था कह सकते हैं, क्योंकि फिलहाल उसकी जी क्लोजिंग हो चुकी है। जी तो आपने उससे किस तरह की लर्निंग लिया सर, और क्या लगता है कि उससे आपकी फ्यूचर ग्रोथ में किस तरह से जी यूटिलाइज कर सकते हैं? जी सर, मैं आपको वहीं से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि जो स्टूडेंट की जो मैंने पहले की जर्नी बताई कि मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था आईबीसी को ज्वाइन करने के लिए, फिर मैंने ईएई लिया। जी। उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो वो क्या फैक्टर वहाँ पे लाए करता है जो मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल। सो वो जो फैक्टर जो वहाँ पे काम करता है, दैट इज द ब्रिज बिटवीन द स्किल्स ऑफ, दैट मीन्स इट इज़ अ गैप एक्चुअली। जी। ऐसा एक गैप था जो कि मुझे फिल हो गया मेरी मतलब सर के द्वारा, जी। ताकि मतलब मैं आप यहाँ यही तक कहना पहुँच चाह रहे हैं सका। सर कि जो जी एजुकेशन का गैप है जी एक कैंपस से कॉरपोरेट के बीच में, जी बिल्कुल उस एग्जैक्टली। गैप को कैसे यहाँ बड़ा बिजनेस कंपनी के जरिए लर्निंग लेकर कैसे उसे फुलफिल किया जाना है, जी उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ से नॉलेज मिल रही जी है। वाकई वाकई सर, मैं आपकी इस बातों को सहमत हूँ सर, क्योंकि हाँ, आपने जो भी बताया, जी सर। ऐसा वैल्यूएबल नॉलेज सर कोई स्टूडेंट तभी दे सकता है जब वो कुछ तरह के क्यूरियस हो, कुछ जानना चाह रहा हो, जी कुछ सर। नए नए आइडिया, कोई नए नए चीज़ों के बारे में इच्छुक हो सीखने के लिए। जी सर बिल्कुल। वही ये चीज़ें बता सकती है जी सर। सर।
क्योंकि मैं आपकी बात से इसलिए भी सहमत हूँ जी सर। क्योंकि बता रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं जी। और स्टूडेंट के साथ साथ आप बड़ा कुछ बिजनेस करने की सोच रहे हैं, जी। खुद की स्टार्टअप करने की सोच रहे जी हैं, सर। लेकिन आपके पास उस तरह की पहले से नॉलेज नहीं थी। जी लेकिन सर। आपने इनिशियल डे में जो कॉलेज की लाइफ होती है उस टाइम पे अपने टाइम को वेस्ट ना करके जी। आप लर्निंग के लिए फोकस हो रहे थे जी और सर। उस तरह के नॉलेज गेन कर रहे थे कि किस तरह से विवेक सर से सीखा जा सकता है जी जी। और अपने में यूटिलाइज किया जा सकता है। जी सर। तो सर जैसे कि आपने इस तरह की नॉलेज लिया सर, जी। तो उससे आपके लाइफ में अभी क्या कैसा इम्पेक्ट आया है सर? सर एक्चुअली क्या होता है कि हर चीज़ में दो फैक्टर काम करते हैं। जी तो वो दो फैक्टर जो थे वो मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है कि लर्निंग होती है, साथ में होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो जी समवेयर्स अप एंड डाउन्स आते हैं उसमें, क्योंकि आपको सीखने में इम्प्लीमेंट जो आपको पता होता है एग्जैक्टली बिल्कुल। आपने लर्निंग कर ली, वेरी गुड। फिर उसके बाद जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो समवेयर यू आर इन द दैट ऑपरेशन, एंड वहाँ पर आपको लर्न करना, मतलब लर्न करने के साथ साथ उसको स्टिक करना कि हम उसी पे वर्क करेंगे। जी थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ मुश्किल होती है, बट ऐसा नहीं इम्पॉसिबल। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, दैट इज़ द जर्नी। जैसे कि आप एक छोटे बच्चे होते हैं और आप स्टार्टिंग में चलना सीखते हैं, तो आपको 2-3 कदम चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर 2-3 कदम चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन की एक जर्नी होती है। तो इसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से काउंटर करना पड़ेगा। जी फिर सेकेंड थिंग, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा उस चीज़ को। सर आपको सारी चीज़ें बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, आपके लिए एक ब्रिज बना देंगे, लेकिन चलना आपको पड़ेगा उसमें। और गड्ढे आएंगे, आप गाड़ी ब्रिज पे लेके जाते हो, वहाँ अगर गड्ढे आते हैं जी तो ऑब्वियसली उनको आपको टैकल करना पड़ेगा, ना कि सर आगे करेंगे। तो अगर आप कंज्यूम करते हो कोई भी नॉलेज को, तो प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें, तभी वो पूरा होता है। सो ये चीज़ मतलब थोड़ी देर में मुझे मतलब मेरे बारे में, मतलब मैं आपको जी बताना चाह रहा हूँ जी कि मैंने थोड़ी देर लगाई इस चीज़ में, लेकिन फाइनली मुझे खुशी है इस बात की कि मैं वो चीज़ कर पा रहा हूँ और वो रेगुलरली आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने जो भी नॉलेज इसमें शेयर किया जी। कि कैसे आपने सीखने के इच्छुक से बड़ा बिजनेस को फॉलो किया, विवेक बिंद्रा जी को फॉलो किया जी। और उसके यही प्रोडक्ट के जरिए जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का जो आपने कोर्स लिया उसके जरिए आपने सीखने की कोशिश की और आप चाहते हैं कि वो लर्निंग के साथ साथ खुद का इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में। और आपने बहुत कुछ सीखा भी सर, उसके अनुसार आपने वैल्यूएबल्स नॉलेज भी शेयर की। जी सर। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूँगा सर कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही सर, क्योंकि आप ऐसे समय में डिसीजंस लिए हैं जब बहुत से स्टूडेंट इस तरह के नॉलेज लेने के लिए कभी इच्छुक ही नहीं होते हैं। जी उसे सर। लगता है कि उसके लिए जॉब ही सब कुछ होती है, जी सर। कॉलेज की पढ़ाई ही सब कुछ होती है। जी। लेकिन आप चाहते हैं कि एक पैटर्न को तोड़ा जाए, जो पहले से पैटर्न बन रहा है, जो ट्रेडिशनली जी, स्कूल बिल्कुल व्यवस्था में एग्जैक्टली पढ़ाई सर। होती जा रही है उसको आप चाहते हैं कि वो पैटर्न तोड़े और नए नए समय के साथ साथ नए स्किल सीखे, नए टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कैसा करना है उसे सीखे, जी बिल्कुल। कैसे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लोगों से किस तरह से डील करनी है, किस तरह से पर्सनालिटी होनी चाहिए एक स्टूडेंट के लाइफ में, जी। उस तरह की नॉलेज आप अभी से लेना शुरू किए हैं। जी ये सर। आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ओके। तो सर इसके साथ साथ आपने बताया कि आपने यही के साथ आपने ये भी डिसीजंस लिया कि आईबीसी बने और आईबीसी बनने के बाद सर आपको अब क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है सर, और क्या लगता है कि सर बड़ा बिजनेस में आईबीसी बन के आपकी क्या फ्यूचर हो सकती है? सर जैसे ही मतलब मैं बड़ा बिजनेस की टीम से इंट्रोड्यूस हुआ और जब मैंने उन लोगों को जाना, सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। और मतलब अभी ऐसा एक कनेक्शन होता है ना आपकी, जैसे आप यूट्यूब पे किसी को बहुत दिनों से देख रहे हो और जी फिर उससे एक कनेक्शन होता है, भले ही वो भीड़, आप एक भीड़ का हिस्सा हो, जी मतलब जी आपको नहीं जानते हो। जी जी जैसे सलमान खान में एक ब्रांड होता है, जी तो आप उस चीज़ से हमेशा कनेक्टेड फील करते हो। बिल्कुल तो समवेयर मैं अपने लाइक माइंडेड पीपल से मिला हूँ, उस जूनर के लोगों से मिला हूँ, उस टीम जी के लोगों से मिला हूँ। तो जी जी उनसे जब मिला तो मैं समवेयर एक फैमिली टाइप फील कर रहा हूँ यहाँ जी पर आके। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं अभी ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ, तो सर भी मेरे साथ आईबीसी हैं। सो बस ये है कि समवेयर मैं बहुत कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि आप यहाँ आके कि आप कोई न्यू जगह पे आए। जी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जी। कि जैसे आपने आईबीसी बना, इसके बाद आपको ना एक फैमिली मिली, जी। वो फैमिली जो केवल बात करता है केवल बिजनेस को कैसे ग्रोथ लानी है, जी सर। बिजनेस में क्या कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जी उस सर। तरह की नॉलेज शेयरिंग यहाँ पे होती है। लोगों को
उसी के संबंधित आपको जानकारी दी जाती है, या कोई भी कस्टमर हो गया, कोई नए पर्सन्स हो गए, उसको यहाँ पे बिजनेस से संबंधित ही बातें होती है, उसकी आइडियाज़ क्या होनी चाहिए, जी। किस तरह से खुद को अपग्रेड करना है, जी सर। यदि डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो कैसे करनी है, जी। फेसबुक मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे की जाती है, टीम मैनेजमेंट कैसे होती है, वो सारी फैसिलिटी यदि आपको सिंगल प्लेटफॉर्म के जरिए यानी कि बड़ा बिजनेस कंपनी में आपको इस तरह मिल रही है, प्लस में चैनल पार्टनर का सपोर्ट मिल जाता है आपको, जहाँ पे आप ऑनलाइन वर्क के साथ साथ चैनल पार्टनर के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत से फैसिलिटी दी जाती है। वहाँ पे कंप्यूटर का व्यवस्था रहती है जिसमें कि आप डीएमटी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह सीख सकते हैं, कैसे वहाँ पे अलग अलग आईबीसी से आपकी कोलेब्रेशन होती है, उनसे नए नए स्किल सीखते हैं, नए नए नॉलेज सीखते हैं, अपनी आइडिया को शेयर करते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी प्रोग्राम कर पाते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए, जो कि एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है यहाँ से, और वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हुए देखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर, और मुझे लगता है कि इस तरह के अगर हर एक पर्सन में नॉलेज हो, इस तरह के इच्छुक हो, तो इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, नए इनोवेशंस की बात हो, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशंस की बात हो, आसानी से हो जाएगी। लोग यहाँ पे जॉब माइंडसेट से एक बिजनेस माइंडसेट के तौर पे उभरेंगे, और हमारे देश की कंट्री में बहुत कुछ सुधार देखने को मिल सकती है, नई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, नई नई इनोवेशंस हो सकती है, और जो भी प्रॉब्लम है यहाँ। सर मैं सॉरी आपको बीच में टोक बिल्कुल रहा हूँ, मैं एक वर्ड को पकड़ना चाहता हूँ जो कि आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, और वो अभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड टेक्निकल। जी जी। तो जो टेक्निकल जो वर्ड है वो हमें कहीं ना कहीं बेयर विद्रा सर भी इस पे जोर देते हैं कि टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जी। क्योंकि मतलब जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं जी। तो समवेयर ये वर्ड मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि समवेयर ये बहुत बड़ा स्तंभ है अभी की जनरेशन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए। जी। सो वो टेक्निकल वर्ड बहुत ज़्यादा जो सर भी देते हैं, बिल्कुल। और एक्चुअल में जो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी पे प्लीज़ कोशिश करिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड अपने बिजनेस को कर सकें। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये लें कि किस तरह से कोरोना काल में लोगों ने जो परंपरागत रूप से लोग जॉब करते आ रहे थे, जी। जो ऑफिस में जाकर वर्क करते थे, जी। और कहीं ना कहीं इसका इम्पेक्ट लॉकडाउन में पड़ा, बिल्कुल सर। और उसका वजह यह हुआ कि लोगों को जॉब से निकाली गई, उसे सैलरी नहीं दी गई। लेकिन यदि समय के साथ उसने खुद को अपग्रेड किया हुआ था, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपना अर्निंग कर सकता था, अपने लिए आजीविका का एक नया जरिया ढूंढ सकता था। लेकिन लोगों ने इस तरह के पहले कोई अपग्रेडेशन नहीं की, और जिस तरह से लोगों के सामने क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ा, जी। वैसे समय में निकलने का कोई विकल्प नहीं था। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सर कि यदि कोई भी पर्सन यदि खुद को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करता है, नए इनोवेशंस को पहचानता है समय से पहले, वो पर्सन आज के समय में सफल है, और वो भी सफल हो सकता है जो इस तरह के सीखना चाहता है, अपने लाइफ में ग्रोथ लाना चाहता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर। तो इस तरह की अगर नॉलेज कोई पर्सन आपको देना चाह रहा है, कोई प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, तो उसे आप ग्रैब कीजिए। और मैं चाहूँगा कि अब जिस भी पर्सन से मिलते हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ संपर्क में आते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी भलाई के लिए ही वो बातें बताती है कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जी। क्योंकि हो सकता है जो चीज़ आपके पास नॉलेज है जी। उससे कहीं वो ज़्यादा जानता हो, जो आपको हेल्प कर सकता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती है जब हम लोग कोई चीज़ सीखने के लिए इच्छुक होते हैं, नई नई चीज़ें के बारे में जागरूक होते हैं, कोई समस्या आई उसका सही समाधान ढूंढने के लिए खुद से कदम बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा इनिशिएटिव है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के द्वारा, और मैं आपको पर्सनली धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती टाइम यहाँ पे दिया और आपने इतनी वैल्यूएबल इनपुट दी हमें। जी। और मैं चाहूँगा कि जो भी पर्सन इस सेशन को देख रहे हैं वो इनके आशुतोष ठाकुर जी के नंबर पे अवश्य कॉल करें, और आपके जो भी डाउट हो, जो भी सवाल हो, इनसे आप कंसल्ट कीजिए, इनसे बात कीजिए, और आपको लगता है कि आपको अभी भी परेशानी हो रही है तो वो आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या दूसरा विकल्प हो सकता है इन फ्यूचर, आपको डिसीजन लेने में, नई प्लानिंग करने में। वो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे। जी सर, तो इस सेशन को लास्ट तक बने